हमारा देश वाकई अनूठा है। कई ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जहां बच्चे अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें अपने साथ ना रखकर ओल्ड एज होम भेज देते हैं। इन सब खबरों से आजकल अखबार और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पर उन सब खबरों में से एक चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बेटा अपनी मां को अपने स्कूटर पर बैठाकर देश के हर एक मंदिर के दर्शन करवा रहा है। वीडियो को पूरा देखे हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार की, जो अपनी मां चूड़ा रत्नमा को स्कूटर पर देश के मंदिरों के दर्शन करवाने निकले हैं। उनका कहना है कि उनकी मां ईश्वर को बहुत मानती हैं, पर घर के कामों से उन्हें कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मंदिर जा सके। कभी घर के पास वाले मंदिर भी नहीं गई थी वे। इस पर मैंने उन्हें पूरे देश घुमाने का फैसला किया। कृष्ण कुमार कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे थे। घर में 10 लोगों का परिवार था। पिता को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए इसे लेकर पढ़ाई छोड़कर उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। 13 साल जॉब करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया और सेविंग से ही खर्चा निकाल रहे हैं। कृष्ण कुमार ने बताया, पिता की साल 2015 में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं जॉब करता था। एक दिन शाम को जब घर लौटा तो माँ से पूछा कि आपने कभी तिरुपति बालाजी या तिरुवनंतपुरम के दर्शन किए हैं? उन्होंने ना कहा। तभी भारत घुमाने का प्लान बनाया। वो जिस स्कूटर पे अपनी माँ को मंदिर भ्रमण करवाने निकले हैं, वो 2001 में उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। 6 जनवरी 2018 को पिता के दिए हुए उसी स्कूटर से वे अपनी मां को देश के सभी मंदिरों के दर्शन करवाने निकल पड़े। उनका कहना है कि इस यात्रा में हम 2 नहीं बल्कि 3 हैं, मैं, मेरी मां और मेरे पिताजी के रूप में उनका दिया हुआ स्कूटर। आपको बता दें, कृष्ण कुमार और उनकी मां अब तक 73,655 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। 5 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्कूटर से यात्रा की है। देश के सभी राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थलों सहित मठ मंदिरों में होकर आए हैं। उन्होंने यात्रा की शुरुआत मैसूर के चामुंडी गिल माता से की थी। इसके बाद मैसूर की दक्षिण काशी कही जाने वाली जगह नजंगुड पर महादेव का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वहां से ऊटी गए। ऊटी से केरल आए। केरल में 2 महीने बिताने के बाद तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान कोविड-19 का भी सामना किया। लॉकडाउन में इंडिया भूटान बॉर्डर पर भी फंसे। उस समय जैसे तैसे उसी स्कूटर की मदद से वापस कर्नाटक पहुंचे। उसके 1 साल बाद यात्रा फिर से शुरू की। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश के रास्ते वे यूपी आए। यूपी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या, गोरखपुर दर्शन करने के बाद उत्तराखंड, हरिद्वार चले गए। वहां से ऋषिकेश होते हुए हिमाचल प्रदेश, कश्मीर गए। कश्मीर में रुकने के बाद पंजाब के गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली के रास्ते मथुरा, वृंदावन आए। अब वे जयपुर में हैं। वहां से अजमेर, पुष्कर की तरफ जाएंगे, फिर भिलवाड़ा होते हुए गुजरात जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 महीने में वापस घर लौट सकते हैं। आपको बता दें, इस यात्रा के दौरान वे किसी से भी 1 रुपए की भी मदद नहीं ले रहे हैं। जो खर्च आता है पूरा खुद से ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मैं किसी से पैसे लेकर ये यात्रा पूरी करूंगा तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। उनके स्कूटर में भी जरूरत का सारा सामान है। वे सब कुछ साथ लिए चलते हैं। रास्ते में कितनी भी परेशानी आए वे हिम्मत नहीं हारते। तो इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।